ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा के पवित्र ग्रंथ वचनामृत का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं 21वें श्लोक से। अज्ञानान्यमानसोपाधि कृत्रित्व आदीनि चातमनि कल्पयन्ते अम्बुगते चंदे चलनादिर्यथा संभसे। जल के जो चलने आदि धर्म हैं, उनको जैसे जल में पड़ा हुआ जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उसमें कल्पना करते हैं और यथार्थ में चंद्रमा के विषय नहीं है। उसी प्रकार अज्ञान से मन की उपाधि अर्थात अंतःकरण के मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ आदि धर्म आत्मा में कल्पना किए जाते हैं, परंतु वास्तव में आत्मा के विषय कोई कृत्रित्व आदि धर्म नहीं है। अब जैसे आत्मा में कृतत्व भोक्तृत्व कल्पना कर लिए जाते हैं, वैसे ही अंतःकरण के जो राग द्वेष आदि धर्म हैं, उनकी कल्पना भी आत्मा में केवल अज्ञान से है, यथार्थ में नहीं है। इसको अनव्यतिरेक से वर्णन करते हैं। 22वां श्लोक। राग इच्छा सुख दुख आदि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नासे तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मने। राग इच्छा सुख दुख आदि ये संपूर्ण धर्म बुद्धि के हैं। सो जो जब जागृत और स्वप्न अवस्था में बुद्धि रहती है तब ये उत्पन्न होते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि का नाश होने पर कोई धर्म प्रवृत्ति नहीं होता है। इसलिए सब धर्म बुद्धि के ही हैं, आत्मा के नहीं हैं। कारण के होने पर कार्य के होने को अन्वय कहते हैं, और कार्य के न होने पर कार्य का भी न होना इसको व्यतिरेकी कहते हैं। यहाँ जागृत और स्वप्नावस्था में जब कारण रूप बुद्धि रहती है तब कार्य रूप राग द्वेष आदि भी होते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में कारण रूप बुद्धि रहती नहीं है, क्योंकि अज्ञान में लय हो जाती है। इसलिए कार्य रूप राग द्वेष आदि नहीं होते हैं। यही व्यतिरेकता है। अतएव आत्मा निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। अब आत्मा से स्वभाव का वर्णन करते हैं। 23वां श्लोक। प्रकाशोर्कस्य तो यस्य शैत्यं ने यथेतोष्णत स्वभावत सच्चिदानंद नित्य निर्मल आत्मनः। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, जल का स्वभाव शीत है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वैसे ही
आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद और नित्य निर्मल है। कदाचित यह शंका करो कि आत्मा तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि अनुभव से सुख दुख आदि आश्रय प्रतीत होता है। उसको तुम सच्चिदानंद निर्विकार कैसे कहते हो? इसका समाधान करते हैं। 24वें श्लोक में इसका समाधान मिलता है। 24वां श्लोक। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धिर्व्यतितारति द्वयं संयोज्य च विवेकेन जानामीति प्रवर्तते। प्रत्यगात्मा आत्मा का वह सत्य चित अंश है जो बुद्धि की वृत्ति में आत्मा की छाया पड़ती है और अज्ञान रूप आनंद का अंश जो बुद्धि की वृत्ति है, इन दोनों को एकत्र करके जीव में मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ आदि अज्ञान से मानता है। परंतु यथार्थ में आत्मा असंग है और उसमें किसी का संबंध नहीं है। अतएव उसमें श्रवण सुख दुख आदि नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि का परिणाम ज्ञान और सुखाकर है वृत्ति, और यही कारण है कि ज्ञान आदि का आश्रय बुद्धि है और आत्मा नहीं है। और जो आत्मा में ज्ञान सुख आदि प्रतीत होते हैं, सो बुद्धि और आत्मा एक रूपता से दिखते हैं, वह केवल भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार सच्चिदानंद का रूप है। अब आत्मा का निर्विकारत्व और सच्चिदानंद रूपत्व वर्णन करते हैं। 25वां श्लोक। आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर्बोधो ने जावित्ति जीवः सर्वमलं ज्ञात्वा कर्ता दृष्टेति मुह्यति। आत्मा में किसी प्रकार का विचार नहीं है और बुद्धि में कदापि ज्ञान नहीं है। यह जीव अपने में सबको जानकर मैं करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस प्रकार केवल मोह को प्राप्त होता है। और ऐसा ही श्रुति में भी लिखा है कि निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निर्जनम, अर्थात आत्मा निर्गुण क्रिया रहित शांत स्वरूप निष्पाप और निर्मल है। गीता में भी यह लिखा है कि अव्यक्तोऽयं चिन्तोर्यमा कार्यो मुच्यते, अर्थात आत्मा अव्यक्त अचिंत्य और विकार रहित है। और बुद्धि में ज्ञान यों नहीं है कि बुद्धि माया का कार्य होने में जड़ है, तो भी अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चेतन की चेतना है, उससे देह इंद्रियादि संपूर्ण जड़ पदार्थ चेतन रूप से प्रतीत होते हैं। और यही कारण है कि जब बुद्धि और बुद्धि के कर्ता व भोक्ता आदि धर्म आत्मा में भ्रम से दिखते हैं। अब आत्मा में मिथ्या आरोपित अज्ञान का फल और तत्व ज्ञान का फल कहते हैं। 26वां श्लोक। रज्जु सर्पवदात्मनं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्, न अहं जीवः प्रात्मेति ज्ञातं चिन्निर्भयो भवेत्। जैसे पुरुष अंधेरे में
पड़ी हुई रस्सी का भ्रम से सर्प जानकर डरने और कांपने लगता है, वैसे ही मनुष्य आत्मा को अज्ञान से जीव मानकर संसार के अनेक दुखों को सहता है। और जब पुरुष को यह ज्ञान हो जाए कि मैं जीव नहीं हूँ किंतु परमात्मा हूँ, तब निर्भय हो जाता है। और ऐसा ही श्रुति में भी कहा है कि दिवित्यो यादवे भयम भवति, अर्थात पुरुष को द्वैत ज्ञान से निश्चय भय होता है। और उदर मंत्रम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, अर्थात अपने और आत्मा में जो भेद मानता है उसको जन्म मरण आदि भय होते हैं। और भी कहा है कि न चेद वेदिन महति विनष्टि, अर्थात जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ उसकी बहुत हानि हुई। फिर स्मृति का भी वाक्य है कि ईसद्भ्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम वर्जेत, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में थोड़ा भी अंतर करने से मनुष्य रौरव नरक में जाता है। और जब मनुष्य को तत्वमसि आदि वाक्यों से ऐसा हो जाता है कि मैं जीव नहीं हूँ किंतु अखंड सच्चिदानंद जगत साक्षी असंग परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म स्वरूप हूँ, तब उसका जन्म मरण आदि भय दूर है। और ऐसा ही श्रुति में भी लिखा है कि ब्रह्म विद्रहैव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जो कदाचित यह कहो कि आत्मा तो मन और बुद्धि के निकट ही है, फिर बुद्धि आदि को आत्मा प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है। तहाँ कहते हैं कि 27वां श्लोक, आत्मा अवभाष्यते को बुद्ध्यादि नीन्द्रियाणि च दीपो घटाद्युत सौ आत्मता जड़ैस्तन विभाष्यते, संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि आदि को केवल एक आत्मा ही इस प्रकार प्रकाशित करता है कि जैसे दीपक घटादि वस्तुओं को और मन बुद्धि आदि जो जड़ पदार्थ हैं उनसे आत्मा प्रकाशित नहीं होता है, कि जैसे घटादि मलिन पदार्थ दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकते। अतएव यह बात सिद्ध हुई कि आत्मा तो मन बुद्धि आदि का साक्षी है और उनको जानता है, और मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थ आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। जो कदाचित यह कहो कि जब आत्मा बुद्धि करके प्रकाशित नहीं होता है, फिर आत्म स्वरूप का किस प्रकार ज्ञान हो सकता है, तहाँ समाधान करते हैं। 28वां श्लोक, स्वबोधे नान्य बोधिच्छा वघ्रूयात्मनः न दीपस्य न दीपेच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशते, जिस प्रकार दीपक को अपने प्रकाश करने के लिए दूसरे दीपक की इच्छा आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार आत्मा को स्वयं बोध रूप होने के कारण बोध रूप आत्मा के बोध में अन्य बोध की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं प्रकाशित होता है।
जो कदाचित यह शंका करो कि आत्मा तो आप ही साक्षात्कार है, अतएव पुरुष बिना ही यत्न किए मुक्त हो जाएंगे और श्रवण मनन आदि जो युक्ति के उपाय हैं वे सर्व निष्फल हो जाएंगे। तहाँ शंका समाधान करते हैं। इसका समाधान हमें 29वें श्लोक में मिलता है। निषिद्धे निखिलोपाधिनीति नीति वाक्यतः विद्यादेवयं महवाक्य जीवर आत्मा परमात्मनो। नेति नेति इस वाक्य से सब उपाधियों का निषेध करके तत्वमसि आदि महावाक्यों से जीव और परमात्मा की एकता को जाने, अर्थात स एष आदेशो नेति नेति यति निसनम। इस व्यास जी के कथित सूत्र के अनुसार यह उपदेश है कि नेति नेति अर्थात यह आत्मा नहीं है, नहीं है। इस प्रकार श्रुतियों के वचनों से आत्मा से जो भिन्न है उसका त्याग करे, अर्थात जड़ और अनित्य समझे। और इस प्रकार जब स्थूल सूक्ष्म और कार्य कारण रूप नाम रूपात्मक जगत को अनित्य जान ले, तिसके पीछे तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अर्थात वह ब्रह्म तू है, यह जीवात्मा ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म है, मैं ब्रह्मा हूँ। इन महावाक्यों करके जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों की एकता को जाने और उस जानने को मुक्ति का कारण कहते हैं। और महावाक्यों से एकता का ज्ञान किस प्रकार होता है, उन 3 संबंधों को कहते हैं कि संबंध 3 प्रकार के हैं। समानाधिकरण्य, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव। इन तीनों में समानाधिकरण संबंध 2 प्रकार का है, एक मुख्य समानाधिकरण्य और दूसरा वाद सामान्य अधिकरण्य। मुख्य समानाधिकरण्य संबंध उसे कहते हैं कि जहाँ एक वस्तु के साथ सर्वदा अभेद हो, जैसे सुवर्ण का और सुवर्ण के बने हुए आभूषणों का। और बाद सामानाधिकरण्य संबंध वह है कि जहाँ एक वस्तु को एक वस्तु के साथ बांध करके संबंध हो जाए, जैसे सुवर्ण के डेले का जब कोई कुंडल आदि आभूषण बन गया, तब भी कुंडल आदि भूषण के नाम और रूप को बांध करके पूर्वोक्त सामान्य सुवर्ण के साथ उसका अभेद है। अथवा वहाँ होता है कि जहाँ 2 पदों का परस्पर भेद हो किंतु अर्थ एक ही हो, जैसे घट और कुंभ शब्द तो अलग अलग हैं परंतु अर्थ दोनों का एक ही है। अथवा जैसे सोयम देवदत्त है, अर्थात यह वह देवदत्त है जिसको वाराणसी में देखा था। इस वाक्य में सह एवं देवदत्त ये 3 पद हैं। उनमें से स पद परोक्ष देश और काल का बोध कराता है। अयम पद परोक्ष देश काल विवृत्ति का बोध करता है। और इस तरह इन दोनों पदों का भिन्न भिन्न अर्थ है, किंतु दोनों पदों का संबंध एक देवदत्त में हो
है, इसलिए बाद समानाधिकरण संबंध हुआ। और ऐसे ही तत्वमसि आदि महावाक्यों में तद-पद का वाच्य अर्थ प्रोक्ष आदि विशेषण विशिष्ट चेतन होता है और त्वम पद का वाच्य अर्थ अप्रोक्ष आदि विशेषण सहित चेतन है और विशेषणों को त्याग कर इन दोनों पदों का असी है। इस पद में समानाधिकरण्य है। और दूसरा विशेषण विशेषय भाव संबंध यह है कि जैसे सोयम देवदत्त है, अर्थात यह वही देवदत्त है। यहाँ स और अयम ये दो पद देवदत्त पद के विशेषण हैं और देवदत्त विशेष्य है और ये दोनों पद अपने अपने देश और काल रूप अर्थ को त्याग कर देवदत्त के स्वरूप को जतलाते हैं। और इसी प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्यों में भी तत्पद का अर्थ तो अप्रोक्ष आदि विशेषण सहित है और त्वम पद का अर्थ अप्रोक्षादि विशेषण सहित चेतन है और इन दोनों विशेषणों को त्याग कर दोनों पदों का असी है। इस पद में समानाधिकरण्य होता है, इसलिए यहाँ विशेषण विशेषय भाव संबंध है। और तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है, जैसे सोयम देवदत्त है, यहाँ स अयम इन दोनों पदों से देश काल आदि विशेषणों को छोड़कर देवदत्त मात्र ही लक्षित होता है। और ऐसे ही तत्वमसि आदि महावाक्यों में भी तत्पद का अर्थ अद्वितीय अप्रोक्ष व्यापक चेतन है और त्वम पद का अर्थ सद्वितीय अप्रोक्ष परिच्छिन्न चेतन है। इन विरुद्ध धर्मों को छोड़कर एक चेतन जो विरुद्ध धर्म रहित लक्ष्य अर्थ है सो लक्षित होता है। और इन पूर्वोक्त तीनों संबंधों के द्वारा लक्षण से जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है। इसलिए अब लक्षण का वर्णन करते हैं कि लक्षणा तीन प्रकार की हैं। जहलक्षणा, अजह लक्षणा, जहदज हलक्षणा। जह लक्षणा किसे कहते हैं? तहाँ कहते हैं कि जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में अहीर रहता है। यहाँ जल प्रवाह रूप गंगा का जो वाच्य कहिए मुख्य अर्थ है उसमें अहीर का रहना है असंभव है, क्योंकि गंगा के बीच में पानी पर अहीर रह नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रवाह रूप जो वाच्य अर्थ है उसको छोड़कर गंगा पद की तट में लक्षणा कर ली है, अर्थात गंगा जी के तट पर अहीर रहता है ऐसा मानो तो यहाँ गंगा पद का संपूर्ण वाच्य अर्थ छूट गया, इसलिए इसको जह लक्षणा कहते हैं। और तत्वमसि आदि महावाक्यों में तत्त्वम दोनों का चेतन रूप एक अर्थ है, सो अर्थ का त्याग न होने से जह लक्षणाम हो नहीं सकती। अब अजह लक्षणा का वर्णन करते हैं कि जैसे अरुणो धावती, अर्थात अरुण लाल रंग दौड़ता है। यहाँ लाल रंग में दौड़ना संभव है, इसलिए अरुण लाल पद की लक्षणा लाल घोड़े में है। यहाँ अरुण पद की अपने लाल अर्थ को न त्याग कर घोड़े रूप दूसरे पदार्थ में लक्षणा हुई है, इसलिए यह अजह लक्षणा हुई। यह लक्षण भी तत्वमसि आदि महावाक्यों में नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें संपूर्ण वाच्य अर्थ का ग्रहण नहीं है। अब जह लक्षणा को कहते हैं कि जहाँ किंचित अर्थ का त्याग
और किंचित अर्थ कह ग्रहण हो वह जह दज लक्षणा होती है। और यही लक्षणा तत्वमसि आदि महावाक्यों में इस प्रकार घटती है जैसे सोयम देवदत्त है, यह वही देवदत्त है। इस वाक्य में देश काल और पुष्ट कृष आदि विशेषणों का त्याग है और पिंड मात्र देवदत्त का ग्रहण होता है, इसलिए जह दज लक्षणा होती है। और ऐसे ही तत्वमसि आदि महावाक्यों में भी समष्टि सब मिला हुआ है। व्यष्टि जुदा, स्थूल, सूक्ष्म आदि विरुद्ध अंश को त्याग देने से व्यापक अखंड चैतन्य मात्र का बोध होता है। और इसी लक्षण को भाव त्याग लक्षणा भी कहते हैं। कदाचित यह कहो कि चेतन तो असंग है, इसलिए उपाधियों को त्यागन करने में भी कोई हानि नहीं है। तहाँ कहते हैं 30वां श्लोक, आविदिकम शरीरादि दृश्यम बुद्धदव अक्षरम एतद्विलक्षणम विन्द्यादहम ब्रह्मेति निर्मलम। अज्ञान से कल्पित जो शरीर आदि जड़ पदार्थ दिखते हैं, उनको पानी के बुलबुले के समान नाशवान समझना चाहिए और इनसे विलक्षण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप और निर्मल कहिए। उपाधि रूप मलों से रहित जो ब्रह्म है, सोनी में ऐसा जाने। अब महावाक्यों से उत्पन्न हुई जीव और ब्रह्म की एकता के मानने का प्रकार लिखते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। चौथा वीडियो हम शुरू करेंगे 31वां श्लोक से। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।